ये था कि उसको पता था कि इंडिया मेरी बैक पे खड़ा है, अगर मैं यहाँ पे कोई जेस्चर ऐसा दूंगा तो इंडिया ज़्यादा मतलब हैप्पी फील करेगा और मेरे साथ ज़्यादा अलाइन। अपना आज़ादी का जश्न मना रहा था तो दूसरी जानिब यूनाइटेड स्टेट के अंदर ट्रंप सरकार रेड कारपेट के ऊपर पुतिन को वेलकम करते हुए नजर आई। अलास्का की बात करेंगे और यहाँ पर जी पुतिन ने प्रॉपर सपोर्ट किया है अपने फ्रेंड्स इंडिया को। 15 अगस्त पे इतना बड़ा तोहफा पुतिन ने इंडिया को दे दिया है कि हिस्ट्री इसको हमेशा याद रखने वाली है। जी बिल्कुल, पुतिन ने अमेरिका के अंदर प्रोटोकॉल तोड़ दिया। और क्या ये प्रोटोकॉल उन्होंने अपने फ्रेंड नरेंद्र मोदी के लिए तोड़ा और दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि रशिया और इंडिया एक पेज पे खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हुए और ताल्लुकात को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जी पुतिन ने प्रोटोकॉल इस तरह तोड़ा है कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यूएस के अंदर स्टार्ट होती है, 2018 के बाद जो है यूएस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया और माइक अपनी तरफ कर लिया, माइक का होल्ड संभाल लिया, जो कि पूरी दुनिया को वाजिया पैगाम था कि बात सिर्फ और सिर्फ रशिया के असूलों पर की जाएगी। और पुतिन के ये कामयाब दौरे ने न सिर्फ इंडिया को एम्पावर किया है बल्कि आज खुद ट्रंप ने अपनी शिकस्त जो है दुनिया के सामने कबूल कर ली और बोला कि 3 घंटे की मुसलसल बातचीत के बाद भी यूक्रेन और रशिया के बीच सीज़फायर नहीं हो सका। और अब मुद्दा ट्रंप ने हर बार की तरह, क्योंकि ट्रंप जितने यू टर्न लेता है ना, शायद इतना दिन में सड़क पर चलने वाली गाड़ी भी नहीं लेती होगी, और सारा का सारा मुद्दा ज़ेलेंस्की पर डाल दिया है कि अब उन्हें देखना पड़ेगा कि वो वार किस तरह से रोकते हैं, क्योंकि पुतिन किसी भी तरीके से समझौता करने नहीं आया था यूएस के अंदर। तो दोस्तों वीडियो पे हम बात करेंगे कि आज की मीटिंग इंडिया के लिए कितनी ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है, इसका इंडिया के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ट्रंप सरकार बोली थी कि हम एडिशनल जो है टैरिफ भी इंपोज करेंगे, क्योंकि इंडिया और रशिया इस वक्त जो है जियोपॉलिटिक्स के अंदर काफी इन महसूस हो रहे हैं। और प्रोटोकॉल की बड़ी वजह भी सामने आ गया कि पुतिन ने अमेरिका के अंदर प्रोटोकॉल आखिर किसके कहने पर तोड़ा और वो अमेरिका को आखिर क्या पैगाम देने आए थे, इसी पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चले मेरे एक शटअप कॉल दी पुतिन की तरफ से ट्रंप को कि भाई अपने काम से काम रखो, यहाँ पे हमारे अंदर आने की जरूरत नहीं है। अब इस लाइन के बाद हम चले जाते हैं थोड़ा सा बैकड्रॉप के ऊपर। हाँ। अब देखें कि इंडिया जो है वो इन दोनों के दरमियान में इस तरह खड़ा हुआ है कि मतलब हर कोई चाहता है कि इंडिया हमारे साथ अलाइन हो जाए। हाँ, ठीक ठीक हो है, गया। असल चीज़ वही थी कि आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि ट्रंप ने बड़े इंडिया के ऊपर टैरिफ वगैरह लगाना शुरू कर दिया और काफी प्रेशर बिल्ड किया। हाँ, ऐसा ही आप यही समझ सकती हैं कि डरा रहा था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जंग के बाद हमें ये हालात देखने को मिले कि पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर है ट्रंप के, मतलब पाकिस्तान उसका छोटा भाई है और इंडिया जो है वो सौतेला बेटा बन चुका है, मतलब ये वाले हालात हमें देखने को मिले। लेकिन अब देखें जो इंडिया था वो रशिया के साथ जाकर खड़ा हुआ, ठीक है, तो उसी की तरफ आप देखें, अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी किसी के साथ खड़ी होती है, आप उसकी बैक पे खड़े होते हो। अगर पुतिन जो है, पुतिन ने अगर इस तरह की कोई हरकत करनी होती वो पहले कर देता, कोई 10 साल पहले कर देता, 5 साल पहले कर देता। पॉइंट ये था कि उसको पता था कि इंडिया मेरी बैक पे खड़ा है, अगर मैं यहाँ पे कोई जेस्चर ऐसा दूंगा तो इंडिया ज़्यादा मतलब हैप्पी फील करेगा और मेरे साथ ज़्यादा अलाइन। किसी ना किसी ने तो जाकर हमारा जवाब दिया ना, ठीक है, तो प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया। ऑब्वियसली आप देखें ये भी मैसेज दिया होगा कि अमेरिका मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट वो तो वैसे भी नहीं है ना, पुतिन के लिए वैसे भी अमेरिका इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने देखा होगा अमेरिका की आंखों में आंखें अगर किसी ने डाली हैं तो वो रशिया ही हमें डालता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से हम बच्चे थे और जवान हुए इसी टाइम पे हमने यही देखा है कि रशिया उसको डालता हुआ आंखों में आंखें डालता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लें आप इंडिया का जो बीच के अंदर अलाइन नजर आ रहा है, आपने देखा होगा मेरे ख्याल क्रूड ऑयल की कोई ट्रेड थी उनकी, अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से नहीं लेना, तो उन्होंने उसके बावजूद कि सस्ता मिल रहा है